नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक का चैप्टर 1 डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और फिर डेवलपमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो इस चैप्टर का पर्पस यही है कि जो वर्ड डेवलपमेंट है उसे हम हर तरीके से हर एस्पेक्ट में समझें, क्योंकि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं अबाउट डेवलपमेंट, तो हमें उसी को जानना है। और डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो कंट्री टू कंट्री भी डिफ़र कर सकता है, यानी अपनी जैसे किसी देश का अलग इंडिकेटर हो सकता है डेवलपमेंट को लेकर, किसी देश का अलग इंडिकेटर हो सकता है। तो इस चैप्टर में हमें यही जानना है कि आखिर डेवलपमेंट होता क्या है। तो मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, तो आप इस इमेज से देखकर मिलाते जाएं। जैसा कि फर्स्ट लाइन है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो जो डेवलपमेंट का या फिर प्रोग्रेस का आइडिया है वो हमेशा से हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं, एस्पिरेशंस या फिर डिजायर्स रहती हैं कि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है या फिर हमें कैसे जीना चाहिए और हम अपनी लाइफ में और कितना अच्छा चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह एक कंट्री के लिए भी आइडिया हमारे अंदर हो सकते हैं कि एक कंट्री कैसे होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसमें एसेंशियल हैं एक कंट्री को अच्छा बनाने के लिए, और अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। और जो अभी लोग साथ साथ रह रहे हैं, क्या उनमें और ज़्यादा इक्वालिटी लाई जा सकती है। तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है यह थिंकिंग की प्रोसेस को इन्वॉल्व किए हुए है और इन सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे आगे के चैप्टर में जानेंगे। और ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है इस चैप्टर में जिसे हमें समझना है, और इसमें आप समझेंगे कि जो इशू है, जो हायर लेवल के इशू हैं वो आप हायर क्लासेस में समझेंगे ग्रेटर डेप्थ में। और यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, यानी कि जो इंटर रिलेटेड है सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर ऐसी इकोनॉमिक चैप्टर में के लिए देख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या प्रॉमिस करता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि डेवलपमेंट है जो वो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल, यानी कि हर व्यक्ति के अलग अलग गोल हो सकते हैं और उस व्यक्ति के हिसाब से जैसा उसका गोल है वैसा उसका डेवलपमेंट का कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यानी कि डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है उनके हिसाब से। तो जैसे कैटेगरी ऑफ पर्सन है और डेवलपमेंट और उनके गोल दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है जो लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी कि जिनके पास ज़मीन नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र की लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, उनका गोल क्या हो सकता है, क्या उनकी इच्छाएं हो सकती हैं। वो इच्छा करेंगे कि हमें और ज़्यादा वर्क मिले और उस वर्क के हिसाब से हमें अच्छा क्या मिले, एक वेतन मिले, वेज मिले, और हमारे आसपास एक लोकल स्कूल हो जिसमें हमारे जो चिल्ड्रन हैं उन्हें क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके और कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे अनटचेबिलिटी ना हो उनके साथ में, और ना ही इनकम इक्वालिटी हो, और वो भी एक गांव, उस गांव में जहां वो रहते हैं वो भी एक अच्छे लीडर बन सके। तो उनकी इच्छाएं हैं जो उनके हिसाब से डेवलपमेंट यही है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है जो प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी कि जो पंजाब के जो अमीर किसान हैं उनका डेवलपमेंट को लेकर क्या सोचना है उसे समझते हैं। अश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स। अब वो देखो यहाँ पर वो किसान बहुत अमीर है तो वो उसे क्या, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा है कि उसे चीप लेबर्स मिल जाए
चीप लेबर मिलेगी तो वो और काम करेगा और काम करेगा तो फिर उसके पास और पैसे आएंगे। और दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। और अभी यहाँ पर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसका जो सोचना है कि उसकी चिल्ड्रन कहाँ पर एब्रॉड में पढ़े, यानी कि दूसरी कंट्री में पढ़े, वो कंट्री से बाहर पढ़ाना चाहता है चिल्ड्रंस को। जो तीसरी कैटेगरी है, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब इसमें आपको बनना है कि उनका अगर जो डिफरेंट कैटेगरी है उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या हो सकता है। जो फार्मर्स रेन पर यानी कि वर्षा पर डिपेंड हैं अपनी क्रॉप्स को लेकर, उनका हमेशा सोचना रहेगा कि एक अच्छी बारिश हो ताकि उनकी फसल अच्छी हो। उसके बाद रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। अभी ग्रामीण गांव में एक महिला है जो इसके पास खेती है, तो वो क्या सोचेगी, वो सोचेगी कि मैं अच्छे से इस लैंड को कर सकूं, फार्मिंग कर सकूं यहाँ पर और हर चीज़ खेती कर सकूं। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि जो शहर का बेरोजगार वर्ग है, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि उसे एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट या फिर नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट वो हो गया, उसका गोल वही हुआ। ए बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, एक बहुत अमीर घर का लड़का है शहर का, तो उसके हिसाब से वो सोचेगा कि मेरे पास बाइक हो, मैं पॉलिटिक्स में जाऊं, मैं एक्टर बनूं, तो उसके हिसाब से वो गोल हो गया। अब एक अर्बन फैमिली की एक लड़की है, उसके हिसाब से उसका गोल क्या होगा, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ। उसके हिसाब से उसका गोल है कि उसे जितना उसके भाई को फ्रीडम मिलती है उतनी ही उसको मिले, और वो जहाँ जाना चाहती है, जैसी अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, वो वैसी जिए, तो उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट का गोल वो हो गया। जैसे हमने इसमें जाना, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। जैसा कि हमने अभी देखा कि क्या इन सभी जो पर्सन हैं, जो ये सभी पर्सन हैं, क्या इनका सेम या फिर कॉमन डेवलपमेंट का गोल है, तो हमने देखा नहीं है। पर्सन टू पर्सन ही वेरी कर रहा है, हर व्यक्ति का अलग अलग सोचना है और उसके हिसाब से उसकी अलग अलग डिजायर है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, यानी कि वो वही चीज़ों को खोज रहे हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए इम्पोर्टेंट है। डैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स, जो कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि दो पर्सन्स के जो एस्पिरेशंस या गोल्स हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। एक लड़की है जो वो फ्रीडम को एस्पायर करना चाहती है, यानी कि फ्रीडम जितनी उसके भाई को मिल रही है उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी वो पाना चाहती है। और वो एंड डेट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो चाहती है कि उसका भाई भी जो हाउस होल्ड के वर्क है उनमें हाथ बटाए। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका ब्रदर ही कभी पसंद नहीं करता है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। उसी प्रकार जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मिले इसके लिए क्या चाहते हैं कि और ज़्यादा डैम बने रिवर्स पर या फिर कैनल पर। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। देखो, तो यहाँ पर जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि डैम्स बने ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी मिले, लेकिन अगर डैम्स बनवा देंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ पर पानी भरने से, वाटर लॉगिंग होने से उनकी जो लाइफ है पीपल की वो तो डिस्प्लेस हो जाएगी। उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो उनके लिए तो वो फिर खतरा हो गया। दिस माइट रीसेंट दिस एंड में प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू रीजेट देयर लैंड। और जो वो फार्मर्स हैं, जो वो वहाँ के रहने वाले हैबिटेट्स हैं,
वो चाहते हैं कि यहाँ पर स्मॉल डैम्स बने ताकि उनके लिए इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो सके। सो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि what may be development for one may not be development for other, it may even be destructive for the others। और दूसरी बात जो यहाँ पर कंक्लूड होती है कि डेवलपमेंट का गोल अलग लोगों के लिए अलग अलग तो हो सकते हैं, लेकिन अगर जो एक व्यक्ति का जो गोल है वो दूसरों व्यक्ति के लिए खतरा भी बन सकता है और या फिर फ़ायदा भी हो सकता है। यानी कि दोनों के डेवलपमेंट के गोल हैं जो वो कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। अगर हम टेबल 1.1 को फिर से देखें तो हम नोटिस करते हैं एक कॉमन थिंग। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट दैट दे प्रोड्यूस। यानी कि यहाँ पर कॉमन थिंग क्या है कि वो जो डेली वर्क करते हैं वो उसी की डिजायर करते हैं। अगर वो क्रॉप्स लगाए हैं तो वो अच्छे प्राइस के लिए डिजायर कर रहे हैं, अगर वो वर्क कर रहे हैं तो पैसों के लिए डिजायर कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर मनी। यानी कि इसका मतलब है कि वो इनकम में इजाफा चाहते हैं। इसके अलावा मोर इनकम वन वे और द अदर। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। यानी इसके अलावा हम लोग जैसे अपन ने लड़की का एग्जाम्पल देखा था कि वो फ्रीडम चाहती है, सिक्योरिटी चाहती है ताकि वो रात में घूम सके बाहर, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो देखा था एग्जाम्पल कि डिस्क्रिमिनेट ना करे सोसाइटी, उसके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करे। तो ऑल दीज इम्पोर्टेंट गोल्स, in fact in some cases these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। और अगर अपन और डीप में जाएं तो अपन पाते हैं कि लोगों को इनकम से ज़्यादा जो सोसाइटी का जो रिस्पॉन्स है उसकी और ज़्यादा ज़रूरत है। यानी इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, कभी कभी वो इनकम को सरपास कर जाती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि मटेरियल गुड्स लाइफ को लिव करने के लिए हेल्प नहीं कर सकती जितना कि ये चीज़ें करती हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स वो चीज़ें हैं जो एक आदमी मटेरियल थिंग्स डेट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच अवर लाइफ डिपेंड्स। यानी कि मनी और मटेरियल थिंग्स वो हैं जो अपनी लाइफ को अच्छा बनाती हैं और उनसे अपन मटेरियल थिंग्स खरीदते हैं मनी से। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लिव्स ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। मटेरियल थिंग तो हैं ही अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट, लेकिन जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जैसे फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें भी बहुत ही मायने रखती हैं लाइफ में। If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. These are often ignored. जैसा कि आपकी लाइफ में आपके दोस्त होंगे तो आप कहे दोस्त का क्या रोल है आपकी लाइफ में, उसी तरह जो नॉन मटेरियल ये थिंग्स हैं उनका भी रोल अपनी लाइफ में है, जिन्हें कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं। अभी पिक्चर को देखें कि ये पिक्चर क्या है। अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं एजिटेशन करने के लिए, क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर उसकी हाइट बढ़ाने का जो ऑर्डर आया होगा तो उसे के विरोध में ये सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। आगे देखते हैं। हाउ एवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। हालांकि अब यहाँ पर ये भी कंक्लूड करना गलत होगा कि जिसे अपन मेजर नहीं कर सकते वो डेवलपमेंट नहीं है। कंसिडर another example. If you get a job in
a far off place. Before accepting it, you would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, or job may give you less pay but may offer regular employment. तो यहाँ पर अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको कहीं बाहर नौकरी करने का ऑफर मिले या जॉब जाने का ऑफर मिले तो आप फिर यहाँ पर क्या देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी इनकम तो रहेगी, लेकिन इनकम के साथ साथ आपका फैमिली को लेकर फैसिलिटीज़ भी वहाँ कैसी हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर आपको काम करके मज़ा आ रहा है कि नहीं आएगा, वहाँ पर सीखने की कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये सब भी आप देखेंगे, जो कि नॉन मटेरियल्स थिंग है। तो फिर यहाँ पर अपन वो पॉइंट नहीं झुठला सकते कि जो नॉन मटेरियल थिंग है वो भी डेवलपमेंट में ज़रूरी है। अनदर जॉब however may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. और अगर दूसरी जॉब है जिसमें हाई इनकम है लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप टाइम नहीं दे पा रहे, सिक्योरिटी नहीं है या फिर फ्रीडम नहीं है, तो फिर आप उस नौकरी को ना ही करना पसंद करेंगे। सिमिलरली डेवलपमेंट के लिए है, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि यही क्राइटेरिया डेवलपमेंट में है कि डेवलपमेंट में सिर्फ लोग इनकम या फिर पैसों के लिए नहीं देखते, उसके साथ साथ और सारी चीज़ों को भी देखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज्ड इन अ पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट if there is respect for women there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take a variety of jobs or run a business. अगर किसी महिला को अपन पेड वर्क या जॉब में इंगेज करें तो फिर वो इनकम लाएगी घर में, तो उसकी जो घर में उसकी रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगी और जो अदर मेंबर हैं फैमिली के उनका भी हाउस के वर्क में साथ मिलेगा या फिर वो हेल्प करेंगे और इससे एक सेफ और इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और जो और घर की अन्य महिलाएं हैं उनके लिए भी मोटिवेशन मिलेगा जिससे वो भी वर्क करेंगी और उनकी भी डिग्निटी हाई होगी। Hence the developmental goal that people have are not only about better income but also about other important things in life. तो यहाँ पर अपन ने देखा कि डेवलपमेंट का मतलब इनकम से ही नहीं है बल्कि और सारी चीज़ें भी हैं उसके अलावा डेवलपमेंट में। लेट्स वर्क दिस आउट। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वाई? डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्यों है और इन दो ए और बी में से कौन सा सही है? बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट। मोर सुचेबल अपन को आंसर देखना है तो यहाँ पर बी वाला सही होगा क्योंकि लोग तो डिफरेंट होते ही हैं लेकिन जो डिफरेंट लोग हैं उनकी सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। जैसा हमने ऊपर देखा था कि एक गरीब फार्मर था, एक रिच फार्मर था, कुछ लोग सिटी के अमीर लोग थे, तो उनके हिसाब से जो इनकम का इनक्वालिटी है उसके हिसाब से उनकी सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल हो सकते हैं और कभी कभी एक दूसरे के गोल आपस में कन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं यानी विरोधाभास भी कर सकते हैं। तो दोनों इस स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू हैं। हमने ऊपर देखा था कि एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहता है कि डैम्स की जो हाइट है वो बढ़े जिससे मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो वहाँ के लोकल लेवल के जो फार्मर्स या फिर विलेजर्स थे अगर वो हाइट बढ़ा दी जाएगी तो वो जो वाटर है वो और फैलेगा तो उनके जो फार्म है या फिर जो लैंड है वो डूब जाएगी, तो उनके लिए तो फिर वो खतरा हो गया।
तो यहाँ पर दोनों के जो गोल हैं डेवलपमेंट की वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर अदर देन इनकम आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लिव्स। गिव सम एग्जांपल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम, यानी इनकम के अलावा और कौन कौन सी फैक्टर्स अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने देखा था कि जो फ्रीडम हो गई, सिक्योरिटी हो गई, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिग्निटी हो गई, और हाउस में जो वो लड़की थी वो चाहती थी उसका भाई भी इक्वल वर्क करे हाउस होल्ड में। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द अबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो हमने 2-3 पेजों में ये देखा कि जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उसका जो आइडिया है वो हो सकता है, और एक दूसरे के जो डेवलपमेंट के गोल हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशन से बना है नेशनल, यानी नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि एक कंट्री जिसमें लोग हैं, टेरिटरी है, और उसमें एक गवर्नमेंट है जो वहाँ पर रूल कर रही है यानी रिप्रेजेंट कर रही है लोगों को। If as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourself on what India should do for development. Most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of these. अगर क्लास के सभी स्टूडेंट्स से पूछे कि इंडिया में डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होना चाहिए तो उनके आंसर से भी अलग अलग होंगे। तो दिमाग में या फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत ही कठिन होगा कि एक कॉमन क्राइटेरिया क्या हो सकता है डेवलपमेंट का जो हर किसी की गोल में कॉमन हो। डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्चुअल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हाउ एवर कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड। तो अब एक एक्टिविटी करते हैं कि अगर सभी लोगों की जो गोल्स हैं वो अलग अलग हैं तो फिर क्या सभी लोगों की जो गोल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, या फिर उनमें से कोई कॉमन क्राइटेरिया निकाल कर उन सारे गोल में क्या एक कॉमन चीज़ हो सकती है। तो डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस। जो ये डायग्राम है इसमें एक जो बिल्डिंग बनी है इसमें देखते हैं। फर्स्ट है जो लुक एट द पिक्चर्स ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ सच एन एरिया। Second, read this newspaper report and answer the question that follow. अब जो एक इमेज है उसमें एक लंबी हाई बिल्डिंग है और नीचे देखेंगे अपन तो वो स्लम्स एरिया है, झोपड़ी बनी हुई है। तो झोपड़ी वाले चाहेंगे कि उनके लिए भी बिल्डिंग मिले, और जो बिल्डिंग में लोग हैं वो चाहेंगे कि वो और ज़्यादा बिल्डिंग बनाए। तो अलग अलग डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं। अब जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, अ वेसल डम्प्ड 500 tons of liquid toxic waste into open air dumps in a city in the surrounding area, यानी कि जो एक गाड़ी है वो 500 टन का एक जो लिक्विड वेस्ट है वो सिटी में डंप करती है जो खुले में है, और जो सराउंडिंग का एरिया है और जो सी है उसको इफेक्ट कर रहा है। कॉल्ड एबेडजन इन आइवरी कोस्ट, ये जो आइवरी कोस्ट है वहाँ पर ही डंप कर रहे हैं उस टॉक्सिक लिक्विड को, जो अफ्रीका में है कंट्री, जो अफ्रीका में है कोस्ट। द फ्यूम्स फ्रॉम हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज्ड नौसिया, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया एक्सेट्रा। जो ये टॉक्सिक लिक्विड है इससे स्किन रैशेस, नौसिया, फेंटिंग, डायरिया एक्सेट्रा हो रहे हैं। और कुछ महीनों के बाद 7 persons वर डेड, और 7 लोग मर जाते हैं, और 20 हॉस्पिटल्स में हैं, और 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, और 26,000 लोगों के लिए पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं जो
वो पाए गए हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो पेट्रोलियम और मेटल्स में डील कर रही है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस लोकल लेवल पर जो ये कॉस्ट है यहाँ पर डालने का, ये टॉक्सिक वेस्ट। तो अब क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। यानी कि जो जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसके लिए तो फ़ायदा हो रहा है कि जो वेस्ट है वो उस कोस्ट पर जाकर डंप कर दे रही है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं जो 26,000 में सिम्टम्स पाए गए हैं पॉइजनियस, उनके लिए तो ये बहुत खतरा हो गया, उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। तो उनके लिए जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनके लिए गोल होगा कि ये वेस्ट अलग हो जाए। व्हाट कैन बी सम ऑफ डेवलपमेंट गोल फॉर योर विलेज टाउन और लोकेलिटी। आपके विलेज टाउन और लोकेलिटी के लिए अब आपके गोल क्या हो चाहते हैं आप कैसा हो।